फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेट 2021 में इंग्लिश सब्जेक्ट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और एकदम से पूरा मैं तार्किक विश्लेषण के साथ आपको बताने वाला हूँ कि क्या कट ऑफ तो लास्ट ईयर रही थी और इस बार है वो क्या कट ऑफ रहने के चांसेस हैं, पेपर का स्तर वो कैसा था लास्ट टाइम से। और लास्ट टाइम पोस्टें दोस्तों लगभग बहुत ज़्यादा थी, मतलब इस बार जितनी पोस्टें आने वाली हैं उससे डबल पोस्टें वो लास्ट टाइम थी। तो आप समझ सकते हैं पोस्टों की संख्या से भी फ़र्क पड़ता है कट ऑफ के ऊपर, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है दोस्तों। अगर आपने देखा होगा तो फिर लास्ट में नंबर है वो दोस्तों एक एक नंबर में 2-2 3-3 हज़ार बच्चे वो निकल जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट वो, मतलब नंबर ऑफ पोस्ट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है। मैंने कल भी एक मैथ का विषय, मतलब मैथ सब्जेक्ट में किस प्रकार तैयारी करनी है उसमें भी बताया था कि लगभग मतलब वैकेंसी से 100 आई, 600 आई, 700 आई, 300 आई, लेकिन कट ऑफ में 5 से 10 नंबर का फ़र्क आता है। तो इसी प्रकार रिट के अंदर दोस्तों आप सबको पता है वो तो नेगेटिव मार्किंग होती है सेकंड ग्रेड में, इसलिए 5-10 नंबर का फ़र्क आता है। यहाँ पर आपको 1 से 2 नंबर, 1 नंबर या 2 नंबर के अंदर अंदर आपको मतलब पूरी सीटें हैं वो लगभग 2 से 3 हज़ार बच्चे निकल जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले कट ऑफ के लिए कि सीटें हैं वो कितनी आ सकती हैं इंग्लिश में। तो मैंने काफ़ी टाइम पहले बताया था, जब मैं ये बता रहा था कि लगभग 40 से 42 हज़ार सीटें होने की पूरी पूरी संभावना थी। लेकिन अभी जो पिछले 4-5 दिन से ये चर्चा चल रही है कि इस वैकेंसी के अंदर सीटें वो नहीं बढ़ाई जाएंगी, मतलब 31 हज़ार तो हैं आपकी और लगभग 10% सीटें बढ़ेंगी। तो 34 हज़ार में से इंग्लिश का आंकड़ा है वो दोस्तों लगभग 5 हज़ार से लेकर 5200 के मध्य रहने वाला है। आपकी सीटें सबसे ज़्यादा आएंगी दोस्तों, इस बार भी 5 हज़ार से ज़्यादा आएंगी, 5200 तक जा सकती हैं। लेकिन इससे ज़्यादा आने के चांसेस मुझे कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लगभग वैकेंसी 17 हज़ार होती है लेवल सेकंड में और लेवल फर्स्ट में भी 17 हज़ार होती है। तो लेवल सेकंड में 17 हज़ार में से इंग्लिश में 5,200 या 5,300 भी हो सकती है। इसमें कोई 100-200 ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क है वो नहीं आएगा। तो आप समझ सकते हैं नंबर ऑफ़ सीट है वो लास्ट टाइम से लगभग आधी हो गई, तो इससे भी थोड़ा सा मतलब इंक्रीज़ होगी आपकी कट ऑफ। तो अब बात करते हैं दोस्तों पेपर के स्तर के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं 1 मिनट। तो पेपर दोस्तों मैंने खुद देखा है, एसएसटी का जो पेपर है वो लास्ट टाइम के जैसा ही था। उसमें कुछ मतलब ये नहीं है कि वो उसको हम 19 कर दें या इसको हम 21 बता दें या इसको 18 बता दें, ऐसा कुछ नहीं था। लगभग बराबर था, उसमें कुछ क्वेश्चन इजी थे तो इसमें भी कुछ क्वेश्चन है वो इजी थे, और ऐसा ही आता है रीट में। तो ये 60% है वो लगभग एक जैसे थे। बात करते हैं दोस्तों इंग्लिश की, आपके सब्जेक्ट की, तो ये पेपर भी लगभग दोस्तों 2018 के लेवल का ही था, वही स्कोर है वो इस बार भी हो रहा है। 24-25 बंदे, मतलब 24-25 नंबर लास्ट टाइम भी आ रहे थे और इस बार भी इतना ही स्कोर है लगभग के। मैं टॉपर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक आध या मतलब पूरी एग्जाम के अंदर 1 या 2% हो सकते हैं जिनके नंबर हो ज़्यादा जाएँ, लेकिन कट ऑफ दोस्तों लगभग जहाँ पर भीड़ होती है वहीं पर आकर कट ऑफ वो रुकती है। यहाँ पर आपकी कोई 100 सीट या 200 सीट नहीं आ रही है कि टॉपर्स का ही होगा और कट ऑफ नीचे आए, नहीं आएगी मतलब। तो ये है दोस्तों इंग्लिश की बात के लिए। अब हम बात करते हैं लेवल फर्स्ट लगभग की हिंदी थी, और हिंदी में दोस्तों लगभग 25 प्लस स्कोर जा रहा है। मतलब मान के चलूँ लगभग 23 से लेकर 26 तक स्कोर है वो जा रहा है, 26 से प्लस भी है कई, मतलब कईयों का दोस्तों 23 से कम भी है, लेकिन एवरेज स्कोर है वो लगभग 23, 24, 25, 26 के अंदर है। इसी प्रकार यही स्कोर है दोस्तों साइकोलॉजी में, लगभग 22 से लेकर 26 के मध्य साइकोलॉजी का स्कोर आ रहा है इस बार। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस है। रिट 2018 में दोस्तों साइकोलॉजी का स्कोर था लगभग 18 से लेकर 22 के मध्य, और इस बार ये स्कोर है 22 से लेकर 26। तो 3-4 नंबर साइकोलॉजी में बढ़ने की वजह से इस बार कट ऑफ वो थोड़ी सी हाई जाएगी। अब मैंने पूरी आपकी लिस्ट देखी है, जो लास्ट ईयर पूरी जो वैकेंसी आई थी उसकी जो लिस्ट डाल रखी है बीकानेर निदेशालय की वेबसाइट पर, आपको मिल जाएगी। मैंने पूरा उसका विश्लेषण किया, उसके बाद ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। तो उसमें आप देखना मैंने लगभग 1,000 मतलब 1,000 से लेकर 1200-1300 जो रैंक थी जिन बच्चों के 1000 से लेकर 1200-1300 के बीच जो आ रहे थे, उसका स्कोर लगभग दोस्तों रिट में 110 से लेकर 111 था। मैं आपको पूरा बता रहा हूँ ताकि आप ये ना कहें सर इससे ज़्यादा जाएगी इससे कम जाएगी, पूरा आपको विश्लेषण करके बता रहा हूँ कि पहली जो लिस्ट आने वाली है उसमें कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो लगभग दोस्तों 1000 से 1100, 1200, 1300 जिनकी रैंक थी उनके नंबर वो रेट में दोस्तों लगभग 110, 111 नंबर थे। अब इसमें हम जो साइकोलॉजी का मैंने आपको बताया लगभग 3 से 4 नंबर वो बढ़ रहे हैं, मतलब 110 में आप 3 से 4 नंबर जोड़ दीजिए तो लगभग एवरेज आता है 114 से लेकर 104 नंबर, आप उसमें जोड़ दीजिए तो 114 से लेकर 115 नंबर। अब इसमें दोस्तों हिंदी में भी 1 या 2 नंबर बढ़ रहे हैं। वो क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि रिट 2018 के पेपर में से एज इट इज़ 2 या 3 क्वेश्चन उठा लिए इन्होंने रिट के अंदर, जो अभी 2021 में एग्ज़ाम हुई है। तो दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट वो रहता है, और ऑनलाइन की वजह से
पुराने पेपरों लगभग ने पढ़ लिए थे और पुराने पेपर का वास्तव में बहुत महत्व है। रिट अभी आप मतलब जिनका नंबर आ जाएगा वो तो तैयारी करेंगे और जिनका नहीं आएगा वो तो डेफिनेटली उनको तैयारी करनी चाहिए सेकंड ग्रेड की। तो आपको इस चैनल के ऊपर जो पुरानी एग्जाम हुई है 2015 के बाद कोई भी एग्जाम हो उसके जो जीके का पोर्शन आता है वो पूरे पेपर आपको मैं करवा दूंगा दोस्तों, आप विश्वास रखिए। और मैं बिना फालतू की वीडियो नहीं डालता हूँ, आपने देखा भी होगा लास्ट भी। और अभी अगर आप जुड़े नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको पूरे पेपर 2015 के बाद किसी भी एग्ज़ाम में जो पेपर हुआ है वो आपको ऑफिशियल आंसर के साथ इस चैनल पर मिल जाएगा, जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप समझ सकते हैं रिट 2018 के पेपर में से लगभग 4 या 5%, 150 में से अगर 5% एक पेपर में से रिपीट हो जाते हैं तो आपने अगर एचटेट वाले क्वेश्चन देखे होंगे तो साइकोलॉजी तो आपकी पूरी रिपीट हो रही है। इसी प्रकार शिक्षण विधियों के भी मैंने क्वेश्चन कराए थे वो भी रिपीट हो रहे हैं, आपने देखा होगा। तो दोस्तों ये तो हो गई साइकोलॉजी की वजह से 114-15 नंबर और 1 या 2 नंबर हिंदी में भी उठ रहा है। तो इस प्रकार आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों जनरल कैटेगरी के लिए वो मैं बता रहा हूँ आपको कि जनरल कैटेगरी की जो मेरिट है वो लगभग 114 से लेकर 114 से कम जाने की संभावना दोस्तों मुझे कम नज़र आ रही है। 114 से कम नहीं जाएगी, या आप मान लीजिए 115 नंबर जनरल कैटेगरी की मेरिट है वो दोस्तों 115 से लेकर 118 के बीच रहने की पूरी संभावना है। अब इसमें भी एक चक्कर दोस्तों एडिशनल वाला है। अगर एडिशनल वाले शामिल होते हैं, क्योंकि अभी तक उनको मेरी जानकारी के अंदर यही है कि अभी तक उनको बाहर नहीं किया है, अभी वो शामिल हैं ज्वाइन जिन्होंने कर चुके हैं वो ज्वाइनिंग अभी उनकी हटी नहीं है दोस्तों, तो अभी तक उनको एकदम से बाहर नहीं किया है, अभी तक ऑर्डर नहीं आए हैं शायद, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो एडिशनल वाले शामिल होते हैं तो दोस्तों 118 तक जा सकता है, क्योंकि साइंस मैथ में नंबर वो अच्छे बन रहे हैं। तो साइंस मैथ वाले बच्चे अगर एडिशनल करते हैं तो उनका स्कोर अच्छा है। और अब बात करते हैं दोस्तों अगर नहीं शामिल होते हैं तो 115 के आसपास रह सकती है, इसके बीच ही रहने की संभावना है। इससे बहुत ज़्यादा मतलब कोई बता रहा है कि 120 प्लस जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। इंग्लिश के अंदर आप लिख कर ले लेना 115 से 118 के बीच है वो कट ऑफ रहने वाली है। पहली लिस्ट जो पहली बार कट ऑफ आएगी वो इस मतलब इसके बीच मिलेगी आपको। उसके बाद वेटिंग कितने पे आती है कितनों पे नहीं आती है वो बाद की बातें हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। तो इन दोनों की कट ऑफ में दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़र्क है वो नहीं आने वाला, दोनों की कट ऑफ एकदम से समान मिलेगी आपको, 0.5 का भी फ़र्क शायद नहीं आएगा रेट के अंदर। तो इनकी कट ऑफ है वो दोस्तों लगभग 2 नंबर कम हो सकती है, 2 से ज़्यादा फ़र्क है वो नहीं आएगा, 113 से लेकर 116 नंबर। तो दोस्तों ये है जनरल कैटेगरी की 115 से 118, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की दोस्तों 113 से 116 के बीच अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो एकदम से आप सिलेक्शन दोस्तों हो सकता है, पूरी संभावना है। अगर आपके कम भी हैं मतलब 1, 2 या 3 नंबर कम हैं तो हो सकता है बोनस की वजह से आपके बढ़ जाएं, लेकिन जो मेन लिस्ट आएगी मेन लिस्ट नहीं, मेन जो आंसर की बोर्ड जारी करेगा उसमें अगर आपके इतने नंबर हो रहे हैं तो आप आराम से दोस्तों सिलेक्ट हो जाओगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों एमबीसी की। तो एमबीसी में कट ऑफ दोस्तों 5% रिजर्वेशन हो गया है एमबीसी का, तो कट ऑफ डाउन जाएगी लगभग 111 से 113 नंबर। 111 से 113 नंबर है वो एमबीसी की रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं एससी की। एससी में दोस्तों 109 से लेकर 111 नंबर, और एसटी में दोस्तों इससे 2 नंबर आप कम कर लें, इससे ज़्यादा फ़र्क वो नहीं आएगा। एससी और एसटी में भी लगभग 107 से 109। अब दोस्तों इसमें एक बात मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपके 105 नंबर बन रहे हैं एसटी में, तो हो सकता है दोस्तों आपको बोनस मिल जाए। अभी मैंने जो आंसर किया वो आई नहीं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अगर आपने रीट 2018 की एग्ज़ाम दिया तो आपको पता होगा कि जो बोर्ड ने आंसर की जारी की थी और उसके बाद जब आपका रिजल्ट आया था उसमें भी 3 से 4 नंबर वो बढ़े थे। तो हो सकता है अभी आपने आंसर की कोचिंगों की मिलाई है जिसमें वेरिएशन है 4 से 5 प्रश्नों में, तो हो सकता है उसमें से बोर्ड है वो कौन सा माने कौन सा नहीं माने, या दोनों उत्तर मान लें, ऐसा भी हो सकता है। आपने देखा होगा रिट 2018 में बहुत से पर्सन थे जिनके 2-2 आंसर थे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो 2-2 आंसर मान सकते हैं तो आपका सही हो सकता है। लेकिन कट ऑफ दोस्तों मैंने अपने हिसाब से बता दी है, अपने हिसाब से मतलब है कि एकदम से जिस प्रकार नंबर आ रहे हैं स्टूडेंट के उसी प्रकार मैंने आपको बताई है। और रिट 2018 के ऊपर मैंने एकदम से पूरा उसका विश्लेषण करके पूरी लिस्ट मैंने डाउनलोड करके देखी थी, उसी के आधार पर मैंने ये कट ऑफ है वो बनाई है। आपको पसंद ज़रूर आएगी दोस्तों। आप अपने विचारों को कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं, लेकिन उसमें आप भाषा का ध्यान रखें क्योंकि आप एक शिक्षक बनने वाले हैं। आपकी राय बहुत ज़रूरी है। आप अपनी राय दे सकते हैं कि इससे कम जाएगी इससे ज़्यादा जाएगी, लेकिन उसका सोर्स होना चाहिए कि इससे ज़्यादा क्यों जाएगी। क्योंकि दोस्तों 100, 200, 300 बच्चों के ज़्यादा नंबर आने से कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। कट ऑफ वहीं आकर रुकती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हो। मान लीजिए कि लगभग मैं मतलब एसएसटी की बात करूँ तो दोस्तों 115 से 120 के बीच बहुत ज़्यादा बंदे हैं। 120 प्लस आपको कम मिलेंगे, लेकिन 115 से 120
तो इंग्लिश में दोस्तों सीटें ज़्यादा आएंगी, इसलिए 115 से 120 के बीच रहेगी। और एसएसटी हिंदी और संस्कृत मैंने कट ऑफ बताई भी है, उनकी कट ऑफ दोस्तों 120 से 125 के बीच रहेगी। 125 क्रॉस नहीं करेगी दोस्तों एसएसटी की कट ऑफ। साइंस की कट ऑफ 125 प्लस जा सकती है, उसका भी मैंने बताया लगभग 127 तक जा सकती है, लेकिन एसएसटी की कट ऑफ 125 को क्रॉस बिल्कुल नहीं करेगी। और आपकी इंग्लिश की कट ऑफ मैंने आपको बता दी दोस्तों 118 प्लस नहीं जाएगी। अगर आपके बीए में 60% है दोस्तों, बीए का एवरेज 60% मैंने रखा है, अगर आपके 50 के आसपास हैं तो आप इसमें एक नंबर जोड़ देना। और अगर आपके 60 से ज़्यादा हैं, 70 हैं, 80 हैं, तो आप इसमें से 1-2 नंबर कम है तो भी चलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे।